क्यों मोदी साहब, डीए काटने की नौबत आ गई क्या? अगर एक्चुअल में है ऐसी बात, हम डीए नहीं, हम अपनी पूरी पेंशन कटवाएंगे सर। इस देश के लिए हम अपनी पूरी पेंशन कटवाएंगे। जब तक हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, हम अपनी पेंशन भी बंद करवाएंगे। और जो हमारे पास कोई और सोर्स है छोटा मोटा खेती से, हम उससे भी देश के खजाने के अंदर पैसा डालने के लिए, दान देने के लिए तैयार हैं। आपको सोचना चाहिए था सर, डीए काटने से पहले आपको सोचना चाहिए था। हमारे देश के अंदर जो भी पॉलिटिशियन हैं, कोई 1-2% को छोड़ दो, बाकी सभी पॉलिटिशियन अमीर हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास बहुत सहायक धंधे हैं अलग से। पॉलिटिशियन जो भी काम कर रहे हैं सियासत के अलावा, उनके पास बहुत कमाई है। किसी ने होटलों का कर रखा है, किसी ने ट्रांसपोर्ट का कर रखा है, और पता नहीं क्या क्या मैं नाम बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हमारे पॉलिटिशियनों के हैं। फिर भी वो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 पेंशनें ले रहे हैं सर। मोदी साहब, वो लोग इतनी पेंशनें ले रहे हैं, आपने उनकी एक भी पेंशन नहीं काटी। आप 56 इंच की छाती पर हाथ मारते हैं हमेशा। आपने 56 इंच की छाती का जो दावा किया है, धारा 370 कश्मीर के अंदर तोड़ा है। आपने बोला कि हमें दम है, हमने करके दिखाया जो वादा किया था। ठीक, आपने 3 तलाक का फैसला लिया, बिल्कुल ठीक। क्या आप पॉलिटिशियनों की एक से ज्यादा जो पेंशनें हैं उसको बंद करने का फैसला लेने का दम रखते हो साहब? मोदी साहब, क्या आप में दम है या आपकी सोच ही नहीं है? आपको मैं बेनती करता हूं, एक देश का नागरिक होने के नाते और एक पूर्व सैनिक होने के नाते, कि मोदी साहब, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इनकी एक से ज्यादा जिसकी भी पेंशन है सभी काट दो, A to Z। सिर्फ एक छोड़ दो इनके पास। वैसे तो वो एक के भी हकदार नहीं है, क्योंकि अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम तो देश की और समाज की सेवा के लिए आए हैं। अगर आप सेवा के लिए आए हैं तो पेंशन की चीज की, सैलरी की चीज की। अगर राजनीति एक कित्ता है, धंधा है, तो आपको टैक्स क्यों नहीं? आप टैक्स फ्री क्यों? एक सैनिक सरहद पर देश के लिए जान की बाजी लगाता है, उसको टैक्स है। एक किसान, एक मजदूर जिसकी कोई रिटायरमेंट की सीमा भी नहीं है, वो पूरी जिंदगी खेतों में मजदूरी करते और किसानी का धंधा करते निकाल देता है, उसका कोई क्लेम बीमा भी नहीं होता, उसको कोई सेहत सहूलत भी नहीं मिलती। फिर भी अगर उसने छोटी मोटी कमाई करके कुछ जमा पूंजी पैसा चार इकट्ठा कर लिया, तो वो भी बेचारा टैक्स देता है। कोई व्यापारी है, अपना रिस्क लेकर काम शुरू करता है, उससे भी टैक्स लिया जाता है। मेरा कहने का भाव, देश के अंदर 2 प्रजाति ऐसी हैं जो विदाउट टैक्स हैं, एक पॉलिटिशियन, दूसरा बाबे। ये बाबे और पॉलिटिशियन, 2 बंदे, 2 प्रजाति, इनको कोई टैक्स नहीं। क्यों? मोदी साहब, इनको भी टैक्स के दायरे में लेकर आओ, और इनकी जो एक से ज्यादा पेंशन पॉलिटिशियनों की है, आप पहले वो बंद करें। उसके बाद अगर देश को फिर जरूरत पड़ती है पैसे की, तो हमारा डीए नहीं, हमारी पेंशन काटें, हम पेंशन दे देंगे और खुशी से देंगे, वॉलंटियर होकर देंगे। प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर, मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर हम पैसा डालेंगे अपनी इनकम से। लेकिन ये जाती है, ये सर मोदी साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ये जाती है कर्मचारियों के साथ। अगर मैं एक एक का किसी का नाम लूं, एक एक पॉलिटिशियन को 10-10 पेंशन लगी हुई है,
19 पेंशन एक ही परिवार में चल रही है। वो रोटी खाते हैं या सोना खाते हैं? खाते तो अक्सर रोटी है ना, हमारी तरह, आपकी तरह, जो हमारी पब्लिक है देश की। पेट ही तो भरना है ना। तो इतनी पेंशनें एक ही परिवार के अंदर जा रही है, वो क्यों? दूसरी बात एक और सर, पूरी दुनिया बोलती है विश्व के अंदर अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव केस आ जाते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनका लाखों का बिल किस चीज का बनता है? पंजाब के अंदर केस हुआ है, लुधियाना के अंदर 5 लाख से ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल ने उस औरत का बिल बना दिया। जब उसकी दवाई ही नहीं तो उन्होंने 5 लाख का क्या कर दिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब प्लीज, आप हमारे सीनियर है, सैनिक अधिकारी